हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी उसके जो आंकिक प्रश्न हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, किस तरह लगाना है ये देखिए। 3 ग्राम, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। ठीक है, यानी ये कह रहा है क्वथनांक उन्नयन की, क्वथनांक में उन्नयन, अगर में हटा दे तो क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, यानी डेल्टा टी के विषय में पूछ रहा है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान यानी केबी का मान इसने दे रखा है। केबी बराबर इतना दे रखा है और डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सवाल को पहले हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने कहा था जो हमेशा ग्राम में कम संख्या होगी वो स्मॉल डब्लू होगा। ठीक है, और जो ग्राम में सबसे ज़्यादा संख्या होगी वो कैपिटल डब्लू होगा। ठीक, तो देखिए आपको मैं बता दूं सवाल में सूत्र क्या होता है। सवाल में जो ये सूत्र है ये इस तरह है, m बराबर 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक, यही एक फार्मूला होता था कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जो चीज़ें दी हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल डब्लू दे रखा है तो स्मॉल डब्लू बराबर 3 ग्राम, ये पता चल गया। कैपिटल डब्लू दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, के बी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.52 केल्विन इनवर्स, ऊपर जब माइनस लगाते हैं तो इनवर्स कहते हैं, केजी मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर के बी स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू लिख लिया। डेल्टा टी बी तो हमको निकालना है तो हम डेल्टा टी बी को क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसके बाद हमको एम निकालना है तो हमको एम यानी यहाँ पर हम यूरिया का अणुभार निकालेंगे। और यूरिया का फार्मूला बेटा क्या होता है, किसी को पता हो तो अपने आप निकालें, NH2CONH2। ठीक, अब देखिए जैसे निकाल लें, यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2 तो गुणे 2 कर देंगे, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, नाइट्रोजन का मैंने अभी 14 बताया है, प्लस हाइड्रोजन का 1 बताया, कितने हाइड्रोजन है 2। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, 14 प्लस 2 एकम 2, 12 और 16 को जोड़ोगे तो 28 आएगा, फिर 14 प्लस 2 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 28 प्लस 16। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 60। कैसे आएगा, 8 6 14 और 14 6 20, फिर 1 2 1 3 1 4 और 4 में 2 हासिल जो गया है वो हो गया 60। तो यूरिया का जो अणुभार आता है वो हमेशा याद रखिएगा 60 आता है। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। और सवाल में अब क्या करना है, आपको मान ही तो रखना है तो मान रख दीजिए। मान उठा के इस फार्मूले में सभी मान रखिए। आपको m कितना दे रखा है, देखिए अभी m आपने कितना निकालना है, यहाँ पे m बराबर कितना निकालना है 60, तो यहाँ m 60 रख दिया, 1000 लिखा। फिर क्या है, फिर है के बी, तो के बी का मान कितना है, के बी का मान देख लीजिए 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू 3 ग्राम है, बटे डेल्टा टी बी आपको निकालना ही है और कैपिटल डब्लू है 100 ग्राम। अब डेल्टा टी बी को इधर ले आइए और 60 को इसके नीचे ले आइए, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे। यहाँ पर देखिए डेल्टा टी बी बराबर 1000 0.52
इंटू 3 60 गुणे 100। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये जीरो कटा, ये जीरो काटा, ये जीरो काटा, 2 जीरो ये काटे, 2 जीरो ये भी काट दिए। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, कट गया। अब लिख लो थोड़ा सा नीचे, नहीं ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब फिर काट लो, 2 एकम 2, दशमलव की जगह ऐसे दशमलव लगा दीजिए, 2 दूना 4, एक हासिल गया हो गया, ये हो जाएगा 12, 12 2 छंग 12, तो आया 0.26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों डिग्री सेल्सियस में आएगा, हमेशा याद रखिएगा डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन का मान। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इस तरह ये पहला सवाल आपका लग गया। तो पहले सवाल में आपको क्या करना है, जो जो मान दिया है वो नोट करना है, फिर उसके बाद आपको फार्मूला रखना है, फिर उस फार्मूले में सभी चीज़ें रख देनी है और रखने के बाद उसको सॉल्व करना है। इस तरह आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें भी वही करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को, तो हमने कहा था ये स्मॉल डब्लू हो गया, ये कैपिटल डब्लू हो गया। ठीक है, और ग्लूकोज का निकालना है। ग्लूकोज का जो अणुभार होता है, देखिए क्या कह रहा है, जल के यहाँ केबी की गणना करने को कह रहा है। तो पहले स्मॉल डब्लू कितना है 9 ग्राम, कैपिटल डब्लू कितना है 150 ग्राम, और यहाँ पर m निकाल लो पहले। m ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। ठीक है, कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक, यहाँ पर देखिए कार्बन का 12 होता है, 12 छंग 72। यहाँ अभी रुक जाइए, हाइड्रोजन का 1 होता है तो गुणे का हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो गुणे 6, 12 छंग 72 हो गया, 12 एकम 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ 16 छक्का 96 होता है। जोड़ लीजिए 6 और 2 8 और 2 10, एक हासिल, 9 1 10 17 और 1 18, 180 आया कि नहीं आया। तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है 180 होता है, आप लोग याद रखिएगा, समय ना बर्बाद करिएगा पेपर में। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, क्वथनांक डेल्टा टीबी कितना दे रखा है 100.160 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसे क्या करोगे, इसे आप घटा लोगे किससे, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। जल का जो उबलना मतलब जो जल 100 डिग्री में उबल जाता है, तो आप क्या करोगे डेल्टा टीबी 100.17 माइनस 100, 100 में से घटा दो। जब 100 में से जल के बॉइलिंग पॉइंट से घटा दोगे तो बड़ा हुआ पता चल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज मिलाया है जो आवासशील, क्या ग्लूकोज एक आवासशील पदार्थ है ना, वो किस में मिलाया है, जल में मिलाया है। तो आप जब घटाओगे तो 0.17 डिग्री सेल्सियस बचा। और केबी तो आपको निकालना है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, जब 100 पॉइंट कुछ दिया हो तो 100 से घटा लीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ना दिया हो, पॉइंट केवल 17 दिया हो, 0.32 दिया हो तो ना घटाइएगा। ठीक है, ऐसे हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप फार्मूला रखिए, m बराबर 1000 इंटू KB स्मॉल डब्लू, इसी पे सवाल लगेंगे, डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। m कितना है 180, अभी ग्लूकोज का निकाला है। KB कितना है, KB ही निकालना है। स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है 9 और कैपिटल डब्लू 150। स्मॉल डब्लू 9, कैपिटल डब्लू 150, और डेल्टा टीबी कितना निकाला है अभी देखिए, डेल्टा टीबी यहाँ आपके सामने लिखा हुआ 0.17। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें सब उठा के इधर ले आनी है, तो ले जाओ 180 0.17 150 बराबर 1000 KB इंटू 9। ये 1000 और 9 नीचे ले आओ, तो 180 गुणे 0.17 150
बटे 1000 इंटू 9, ठीक। और KB को केवल इधर ही रखा, ये 1009 नीचे ही तो लाए सीखे, ठीक है। अब देखो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, ठीक। 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब 5 3 15, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 2 ये कट गया, तो KB बराबर कितना आया, KB बराबर जो आप बचा है लिख लो 0.17 गुणे 3, तो आंसर आएगा आपका, वैसे 17 तियाँ कितना होता है 51 होता है, 51 लिख लिया। और 1 और 2 दो स्थान पर दशमलव लगा है, 17 तियाँ 51, और 1 और 2 स्थान पर क्या लगा है दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। और इसका किस में मान आएगा, इन्होंने पहले दे रखा है, किस में कहा है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में निकालना है, तो आगे बस इसी के यही मात्रक लिख दोगे। मात्रक क्या लिख दोगे, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स मान लिख दोगे। इस तरह आपको सवाल लगाने हैं। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो इनको दोबारा लगाइएगा, और दोबारा लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करिएगा जहाँ नहीं समझ में आया है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और चैनल को लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, समझ में आता है 2-4 लाइकें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।